स्टूडेंट। तो जो मेरा टॉपिक चल रहा है फोर फीचर से रिलेटेड, तो मैंने फोर फीचर से रिलेटेड आपको प्रीवियस वीडियो में बताई है किस तरह से ऐड पार पे प्रीमियम में, ठीक है, और डिस्काउंट में किस तरह से पढ़ेंगे वो मैंने आपको विद न्यूमेरिकल अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है। लेकिन उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आई हूँ। जब भी आपको न्यूमेरिकल आएगा वो पहले वो सिंपल वे में होता है, जैसे हमने पीछे न्यूमेरिकल किए थे फोर फीचर से पहले ऐड पार्ट पे कि वो कैसे एप्लीकेशन पे उसका अमाउंट पड़ता है, फिर उसके बाद अलॉटमेंट में और कैसे उसका कॉस्ट पे जाता है। उसके बाद हमने प्रीमियम का भी किया था, डिस्काउंट का, और कॉल इन एरियर्स का, जब कोई शेयर होल्डर जो है शेयर्स के पैसे नहीं दे पाता है, जो कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं पर्टिकुलर, वो जब एप्लीकेशन का दे देते हैं, अलॉटमेंट का दे देते हैं, लेकिन कॉल्स का अगर ऐसा टाइमली नहीं दे पाते हैं तो कॉल इन एरियर्स लगता है। उसके बाद कॉल इन एडवांस किया था, जिसमें वो क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स का पैसा एडवांस में दे देते हैं, मतलब अलॉटमेंट के साथ ही दे देंगे, तो उस पर क्या एंट्रीज होती हैं। उसके बाद मैंने आपको अभी फोर फीचर का रिसेंट चल रहा है तो वो इसके बारे में बता रही हूँ। तो एक न्यूमेरिकल मैं आपके पास बड़ा ही इजी वे में लेके आई हूँ। इसमें क्या है, कोई कंपनी है जो 10,000 के शेयर इशू करती है, 10 उसका क्या है, फेस वैल्यू चल रही है। तो उसने उसको कैसे पे किया है, 2 रुपये उसने एप्लीकेशन पे किए हैं, 4 रुपये उसने अलॉटमेंट पे किया है, और फर्स्ट और फाइनल पे कितना किया है, 4 पे किया हुआ है। तो इनका टोटल कर लीजिएगा, 4 और 4 8, 8 और 2 10, मतलब उसकी फेस वैल्यू कितनी है, 10 है। बोलता सभी जो है वो ड्यूली रिसीव्ड, मतलब वो सारे के सारे रिसीव्ड हो गए हैं, एक्सेप्ट मतलब किसको छोड़ करके, कॉल्स मनी को छोड़ करके, ऑन 200 शेयर्स। लेकिन बोलता जो 200 शेयर्स थे कॉल्स के, मतलब फर्स्ट और फाइनल कॉल्स के छोड़ करके बाकी उसने मनी रिसीव की है, मतलब उसने एप्लीकेशन के और अलॉटमेंट के पैसे क्या कर लिए हैं, रिसीव कर लिए हैं। दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड, कौन से शेयर फॉरफिटेड हुए हैं, जो 200 शेयर्स जो उसने कॉल्स के नहीं दे पाया है, तो वही शेयर्स उसने क्या कर दिया है, फॉरफिट भी कर दिए हैं। देखिए इसमें 2 एंट्रीज हैं, एक तो वो एंट्री पड़ रही है कॉल इन एरियल की, कौन सी, जिसमें एक शेयर होल्डर जिसने 200 शेयर्स नहीं दिए हैं, बाकी दे दिए हैं। तो जब बैंक की एंट्री हम कॉल्स में करेंगे तो कॉल इन एरियल्स का इफेक्ट दिखाएंगे। उसके बाद जो हमारी लास्ट एंट्री पड़ेगी जो है फोर फीचर से रिलेटेड, वो उसके बाद पड़ती है, ठीक है। तो इसको जरा ध्यान से करेंगे। सबसे पहले जो हम एंट्री करेंगे, देखिए मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ कि पहली एंट्री जो पड़ेगी वो यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग कि एक कंपनी है जिसने 10,000 के शेयर किए, तो एप्लीकेशन की पड़ेगी, सबसे पहले रिसीव की एंट्री पड़ेगी, ठीक है। तो हम डालेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसकी नरेशन आपने खुद लिख लेनी है, ठीक है। समझ इतना तो मुझे लगता है कि आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा कि आप इसकी नरेशन लिख सकते हो। तो 10,000 के शेयर्स हैं, 2 एप्लीकेशन पे है, कितना आएगा भाई, 20,000। वैसे ही इसकी पहली एंट्री और दूसरी इसकी पड़ेगी ड्यू की, वो पड़ेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो वो भी कितने से पढ़नी चाहिए, 20,000 से ही उसकी एंट्री पड़ेगी। ये तो होगी मेरी, इसकी एंट्री चल रही है एप्लीकेशन से रिलेटेड। उसके बाद क्या करेगा, वो अलॉट करेगा। तो अलॉट में सबसे पहले कौन सी एंट्री पड़ती है, ड्यू की एंट्री पड़ेगी। तो मैं लिखूंगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो देखिए अलॉटमेंट का कितना प्राइस देके रखा है, जो उसने पे किया है वो 4 पे है, यहाँ से 4 रुपीज कहाँ गए, अलॉटमेंट के हैं। तो 4 को फिर आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 से करेंगे तो 40,000। उसके बाद अलॉटमेंट का भी हम क्या करेंगे, रिसीव में एंट्री करेंगे, ठीक है। देखिए नरेशन खुद लिखने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद पड़ेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। देखो ये तो सिंपल एंट्री चली हुई है, अभी तो कुछ भी नहीं कर रहे हम इसमें, अभी तो इसमें कोई भी घपला नहीं चल रहा है, सिंपल एंट्रीज है।
मेरे हिसाब से हर कोई इसको कर लेगा बड़े आराम से। तो ये तो पड़ गई मेरी एप्लीकेशन की, साथ में कौन सी एंट्री पड़ी है, अलॉटमेंट की। लेकिन अब जो एंट्री हम लोग करेंगे वही देखने वाली है, लास्ट की जो 3 एंट्रीज हैं वो इंपॉर्टेंट है। देखिए अब जो है, जो शेयर होल्डर है उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा भी जो है रिसीव नहीं हुआ है 200 शेयर्स का, लेकिन उसने जब ड्यू की एंट्री डाली उसमें तो पूरा का पूरा जाएगा जितना उसका है। तो हम लिखेंगे शेयर कॉल्स, मैंने कॉल्स लिख दिया, आप इसको चाहो तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी लिख सकते हो जो उसका नाम दिया है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखिए जी इसका कितना देखे रखे, 4 पे इसके हैं, 10,000 इसका इसने शेयर इशू हुए हैं, तो इसका भी कितना आएगा ड्यू पे, 40,000 आएगा जी। ओके, बीन जो भी है। आप देखिए जो बैंक की एंट्री पड़ेगी उसमें इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि एक शेयर होल्डर था उसने सभी दे के सिर्फ कॉल्स के 200 शेयर को छोड़ दिया है, वो नहीं दिया है, तो इस पे कॉल ही नहीं लग जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर, ये जो इसका है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स अकाउंट। देखिए फर्स्ट और फाइनल कॉल अकाउंट का अमाउंट ऑलरेडी मेरे को पता है कितना है, 40,000 है भाई, समझ में आ रहा है, 40,000 इसका अमाउंट है। लेकिन अब देखो कॉल इन जो लगा है वो 200 शेयर्स उसने नहीं दिए हैं, 200 शेयर तो उस बंदे ने नहीं दिए, लेकिन 200 के साथ उसका कितना बन रहा है, 4, 800 जो रुपए हैं वो किसके हैं, कॉल्स इन एरियस का। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मतलब वो सिर्फ कॉन्सेप्ट को देखते हैं प्रॉपर तरीके से कि आंसर आना चाहिए भाई, तो वो क्या करते हैं क्रेडिट में से डेबिट का माइनस कर देते हैं। वो क्या करेंगे 40,000 में से सीधे 800 को लेस कर देंगे। तो ये जो बैलेंस आ रहा है इधर देखो, बैलेंस 39,200 का बैलेंस यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ये बच्चे करते हैं, अक्सर करते हैं, शायद बहुत सारे बच्चों को मैं नहीं इसमें दूंगी, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बैलेंस के उस पर निकाल देते हैं। लेकिन देखो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बोलता है 200 शेयर नहीं दिए, जबकि इशू कितने हुए थे, 10,000 के शेयर इशू हुए हैं, 200 उस बंदे ने नहीं दिए, मतलब 9800 शेयर पर ही उसको क्या हुआ है, रिसीव हुआ है। तो मैं क्या करूंगी, जो 9800 शेयर्स है यहाँ पे कर देती हूँ, जो 9800 शेयर्स है और इसका कितना अमाउंट है, 4 पे अमाउंट है भाई, कर लो मल्टीप्लाई। अब देखिए मेरा भी वही आंसर आ रहा है जो ये बैलेंस का आंसर है कुछ फर्क, कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये लॉजिक के साथ किया गया है। 10,000 में से क्या किया, वो 200 शेयर लेस किया, 9800 आया, 9800 को जो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39,200 आएगा, 39200। ओके, अब देखिए 3900 में अगर मैं 800 प्लस कर देती हूं, आपका आ गया 40,000, तो मेरा यहाँ पे कितना आएगा 39,200। इसका टोटल और इसका टोटल हमेशा बराबर रहता है, ये मैंने बड़ी बार बताया है। क्वेश्चन तब ठीक होगा, इसको सभी देखा जाए तो बड़े तरीके होते हैं क्वेश्चन को निकालने के। अगर जिन बच्चों को नहीं समझ आ रहा है सीधे बैलेंस निकाल के लिख दो, अगर कुछ नहीं दिमाग को अपना खर्च करना चाह रहे हैं। अगर जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो वो मैंने कॉन्सेप्ट के साथ भी आपको क्लियर कर दिया है कि ये किस तरह से आया हुआ है। देखिए ये तो होगी कॉस तक का। आप देखिए कुछ जो हुए हैं वो, अब ये 4 फीट भी होगा, ये अब देखिए जो 4 फीचर की एंट्री चलेगी वो होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और उसने क्या पे नहीं किया है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं किया, अभी बंदे ने पे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। उसके बाद लगेगा टू शेयर फॉर फीचर
बाकी उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पहले ही दे दी हुई है, तो जो उसने दे दिया है यहाँ लिखो फटाफट, कितना है भाई 4 और 2 6, ये वाले शेयर्स भी हुए हैं फॉरफिट, जो उसने नहीं दिए थे वो वाले मैंने पहले बता दिया है फॉरफिट हुए हैं। तो 200 से चलेगा भाई क्वेश्चन, ऐसे नहीं कि 10,000 से शुरू कर दिया, 10,000 से नहीं करना है। जो शेयर उसने नहीं दिए उसी को कंपनी ने, डायरेक्टर ने क्या किया है, फॉरफिट किया है। तो 200 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, जो उसने पे कर दिया 6 से 1200। अब उसने क्या पे नहीं किया जी, फर्स्ट एंड फाइनल को 4 रुपए की पे नहीं की हुई है, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आया 800। इसका टोटल देखो जी 2000 बन रहा है, कितना बन रहा है 2000। तो मेरा जो डेबिट का बैलेंस भी 2000 आना चाहिए। तो 200 और जो इसकी फेस वैल्यू कितनी 10, 200 मल्टीप्लाई बाय 10, देखिए ये भी कितना आ गया है 2000। ये है फॉरफिट एट पार का क्वेश्चन, इस पे आप बीइंग नरेशन भी लिख सको, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल होता है, बस उसको प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जितनी ज्यादा आप खुद प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे वो क्लियर होता जाएगा। बोलते हैं धीरे धीरे अगर आप सीढ़ी चढ़ोगे तो मंजिल को पाओगे, वही चीज मैं करवा रही हूँ। इजी से हम टफ तक चलेंगे ऐसे धीरे धीरे। नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर रहेगा वो रीशू से रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है आपको फोर्थ फीचर का क्लियर हो चुका है अच्छी तरह से। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।